एक चीख, एक वर्दी और वो खौफनाक रात। आर्या की सच्ची कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पुलिस से हम अपनी हिफाजत की उम्मीद करते हैं, अगर वही आधी रात को हाथ में बंदूक लेकर आपकी जान लेने आ जाए तो आप क्या करेंगे? यह कहानी कोई फिल्मी नहीं है, यह है उस कड़वे सच की दास्तां है जिसको दबाने में पूरा सिस्टम एक हो गया था। वो रात जब मौत ने दस्तक दी, रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां 2:30 बजा रही थी। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन 19 साल की लड़की आर्या के घर के बाहर कुछ बूटों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक बाहरी आवाज गूंजी, दरवाजा खोल छोकरी, वरना आज तेरा बाप जहाँ गया है वहीं तुझे भी भेज देंगे। ये आवाज किसी गुंडे की नहीं, बल्कि उसी इलाके के एक दबंग इंस्पेक्टर की थी। आर्या अपनी सांसें रोककर अपने बिस्तर के नीचे डर के मारे छुपी हुई थी। उसके हाथ में उसके पिता का वो पुराना मोबाइल था जिसमें मौत का एक काला राज कैद था। एक ईमानदार पिता की गलती। आर्या के पिता राजेंद्र जी एक बेहद ही साधारण और ईमानदार इंसान थे। उनका कसूर बस इतना था कि एक रात उन्होंने वो देख लिया जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। हाईवे के एक सुनसान मोड़ पर उन्होंने एक इंस्पेक्टर को ड्रग्स के सौदागरों से मोटी रकम लेते और एक लाश को ठिकाने लाते देख लिया। राजेंद्र जी ने डरते हुए अपनी हिम्मत जुटाई और सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगले ही दिन खबर आई, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने इसे एक साधारण एक्सीडेंट बताकर वहीं फाइल बंद कर दी, पर आर्या जानती थी कि उसके पिता इतने कमज़ोर नहीं थे। जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वहीं एक कातिल इंस्पेक्टर उसके सामने बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसने आर्या के कान में झुककर कहा, बेटी तेरा बाप तो गया, अब तू अपनी फिक्र कर, ये वीडियो तेरे साथ ही जलेगी। मौत का पीछा और वो अंधेरी गलियां। उस रात आर्या के घर का दरवाजा टूट गया था और कुछ वर्दी वाले गुंडे उसके घर के अंदर घुस गए। आर्या पीछे के रास्ते से नंगे पांव भागी। कड़ाके की ठंड, पैरों में चुभती कांच और पीछे मौत की आहट। वो गलियों में चीखती रही, बचाओ कोई है? पर डर के मारे लोगों ने अपने घरों की कुंडियां लगा ली। आज इंसानियत सो रही थी। आर्या एक मोड़ पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। इंस्पेक्टर ने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचा और अपनी रिवॉल्वर उसके माथे पर टिका दी। उसने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, बहुत उड़ रही थी ना, अब उड़ पर उठ। आर्या ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा अब सब खत्म। जब आसमान से ये फरिश्ता उतरा तभी एक जोरदार रोशनी इंस्पेक्टर की आंखों में चौंधिया दी। एक भारी इंजन की दहाड़ ने पूरी गलियों को हिला कर रख दिया। एक आर्मी की जिप्सी इतनी तेजी से आई कि कातिलों को पीछे हटना पड़ा। जिप्सी से उतरा एक जवान जिसके चेहरे पर लोहे जैसी शक्ति थी। वो थे कैप्टन अभिमन्यु। उन्होंने पलक झपकाते ही इंस्पेक्टर का हाथ मरोड़ा और हड्डी टूटने की साफ आवाज आई। इंस्पेक्टर दर्द से चिल्लाया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं पुलिस हूँ। कैप्टन ने उसकी आंखों में आंख डालकर दहाड़ लगाई, मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मेरे भाई आर्या के पिता का खून करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंसाफ का नंगा नाच। कैप्टन अभिमन्यु और राजेंद्र जी बचपन के जिगरी दोस्त थे। राजेंद्र जी ने मरने से ठीक 10 मिनट पहले अभिमन्यु को वो वीडियो ईमेल पर भेज दी थी। अभिमन्यु सीधा बॉर्डर से काल बनकर आया था। अगले 2 घंटों में पूरा शहर तंग रह गया। आर्मी के जवानों ने पूरे थाने को घेर लिया था। उन भ्रष्ट पुलिस वालों को उन्हीं की हथकड़ियों से बांधकर सड़क पर घसीटा गया। जो बड़े नाम उन्हें बचा रहे थे वो चूहों की तरह बिलों में छिप गए। शहर में पहली बार देखा गया जब एक फौजी अपनी पर आता है तो बड़े से बड़े माफिया को घुटने टेकने पड़ते हैं। आज का सच आर्या आज अकेली नहीं थी, वो इस शहर की आवाज बन चुकी थी। उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, पापा आपकी लड़ाई अधूरी नहीं रही। मैंने आज देख लिया कि सच कभी हारता नहीं, बस उसे एक निडर इंसान की ज़रूरत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटी सी मशाल भी पूरे सिस्टम की गंदगी को जला कर राख कर देती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।